हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में, 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है, और ये प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2019 में, 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर के पौधे को चुना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है, और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मानव मादा का जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका पुरुषों में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2017 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो अवशेषी अंग क्या होता है कि जो मानव शरीर में रहता है मगर उस अंग का कोई भी काम नहीं होता है, उसे अवशोषी अंग कहते हैं। तो मानव में अवशोषी अंग अपेंडिक्स पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि प्राग कोश में होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2012 में, 2015 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राग कोश में होते हैं। तो प्राग कोश में प्राग कण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2015 में और 2021 में पूछा गया है। तो ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कारण से पनपता है। तो आयोडीन की कमी के कारण से पनपता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो कैसा होता है, हरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी किस कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। और ये प्रश्न 2015 में और 2017 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2014 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो मृत जीवी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता पड़ता है, क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है और सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किससे अलग होकर बाहर निकलता है, तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है और ये प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और ये प्रश्न 2015 में, 2016 में और 2020 में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जो जीवधारी होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो कुआं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है, और ये प्रश्न 2014 में और 2020 में पूछा गया है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसमें दोनों लिंग पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, और ये प्रश्न 2016 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन है, और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ऑक्सीन होता है ये पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ये प्रश्न 2013 में और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं, और ये प्रश्न 2014 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न 2011 में और 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किस में होता है। तो ईस्ट में होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और ये प्रश्न 2015
2015 में और 2018 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, और ये प्रश्न 2013 में और 2016 में पूछा गया है। शुक्राणु का मोचन कहाँ पे होता है, तो वृषण में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन है, तो जो एंड्रोजन होता है ये नर्लिंग हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अगर इसे आप लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा, ये हमारा गारंटी है। और 6 बजे से विज्ञान का टेस्ट होगा वेबसाइट पे, तो आप लोग जल्दी जाइए। और विज्ञान का टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग विज्ञान का टेस्ट दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।